कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में निकाल देते हैं। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, ये सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वो लोग हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई आपको धोखा देगा, कोई आपके पीछे से वार करेगा, कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि आप अपनी लाइफ उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो। आपको समझना होगा सामने वाला कैसा है, यह उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बुरा है, यह उसकी कहानी है, आप अपनी फिक्र करो। अगर आप अपनी एनर्जी दूसरों को दोष खोजने में, दूसरों को पाप गिनने में लगवाओगे तो आपका जीवन कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन का सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, आप रोड पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ से भरी एक बाल्टी है। अचानक वो बाल्टी पलट देता है और कीचड़ आपके ऊपर गिरा देता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला यह कि आप वहीं रुककर चिल्लाने लगो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि आप तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है कि समझदारी किस में है, पहले में या दूसरे में। लेकिन लाइफ में हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता चुनते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे तो हम घंटों, दिनों, यहाँ तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वो कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे से चमक छीन लेता है और हमें भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है, यह उसकी सच्चाई है, लेकिन आपने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया, ये आपकी मूर्खता है। याद रखिए, आपको किसने चोट पहुंचा दी यह मायने नहीं रखता, आपने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया यह मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझिए, जब आप दूसरों की बुराई पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपका वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है और नतीजा, आप अपनी लाइफ से भटक जाते हो, आपकी असली यात्रा रुक जाती है। यह वैसे ही है जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए कुत्ते भौंकने लगे। अब आप रुक कर कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल तक कब तक पहुंचोगे? मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। तो समझ लो, अगर कोई आपके खिलाफ बुरा बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, वह उसकी बीमारी है। लेकिन अगर आप उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हो तो वह बीमारी अब आपकी भी बन गई। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वह तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं, वरना तो वो हवा में उड़ जाएगी। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में अटकता नहीं बल्कि अपनी भलाई में लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की गंदगी में अटक गया तो मेरी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। याद रखिए, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझिल कर लो, या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त कर रखो। देखो, जिंदगी का मजा तभी है जब आप हल्के होकर जीते हो, वरना बोझ उठाते उठाते आप मर जाओगे और कभी जी ही नहीं पाओगे। जरा ठहरो और खुद से पूछो, आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत? नहीं, इनमें से कोई भी चीज असली नहीं है। यह सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छीन सकती है। आपके जीवन की सबसे कीमती चीज है आपका मैं। आपका असली अस्तित्व आपके भीतर का वह बच्चा जो मासूम है, शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत को पकड़ के उसी मासूम मैं को रोज रोज घायल करते हैं। जैसे कोई आपके दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक जाए और आप उसे अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रख लो। क्या ये समझदारी है? नहीं, लेकिन यही तो हम करते हैं। कोई हमें बुरा कह दे और हम उसी बुरे शब्द को अपने भीतर गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है तो हम उसी धोखे को अपने आत्मसम्मान पर दाग बना लेते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, बाहर का संसार आपके बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन आपके भीतर का संसार पूरी तरह आपके हाथ में है। अब आपको तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना है। अगर कोई आपको गाली देता है और आप उसे अपने भीतर नहीं लेते तो वो गाली हवा में ही रह जाती है। सोचो, कितना गहरा विचार है।
समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि आपने उसे भीतर उतारा या नहीं। यह वैसे ही है जैसे कोई आग लेकर आपके पास आए। अगर आप लकड़ी बनकर खड़े हो जाओगे तो आग आपको पक्का जला देगी, लेकिन अगर आप पत्थर बन जाओ तो वो आग सिर्फ आपके आसपास भटकेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। आपका मैं, आपका असली स्व पत्थर जैसा होना चाहिए। आप अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता को बचाना है, क्योंकि यह आपकी असली ताकत है। अगर यह बचा लिया तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे बचाएं, तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। अपनी एनर्जी उस पर मत खर्च करो जो दूसरों के अंधकार से आया है। वह बुराई उनकी बीमारी है, उसे वही रहने दो। आपका काम है अपने भीतर की रोशनी को जलाना। अगर कोई आपको धोखा दे दे तो सोचो उसका धोखा उसकी परवरिश, उसकी समझ और उसकी कमजोरी का नतीजा है। उसका सच उसके घाव से निकला है, आपके नहीं। तो आप क्यों अपनी आत्मा को उस जहर से भर रहे हो? आपको अपनी आत्मा को वैसे ही बचाना है जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, क्योंकि यह मैं ही आपका असली बच्चा है। अगर यह रो पड़ा, टूट गया, मर गया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की रक्षा करना। दुनिया का अंधकार आपके भीतर न घुसने पाए। अगर आप यह सीख गए तो लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य समझ गए। फिर बाहर की बुराई चाहे जितनी हो, आपको छू भी नहीं पाएगी। ध्यान दीजिए, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं है, उसका पैसा नहीं है, उसके रिश्ते नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो तो वह सिर्फ उजाला देती है, लेकिन वही रोशनी अगर लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो वह आग जला देती है। उसी तरह इंसान का ध्यान जब बिखरा हुआ होता है तो वह सिर्फ थकान देता है, लेकिन जब ध्यान केंद्रित होता है तो वह पहाड़ों को भी हिला देता है। अब सोचिए, अगर आप अपना ध्यान किसी की बुराई पर लगाओगे, किसी के धोखे पर लगाओगे, किसी की गालियों पर लगाओगे, तो आपकी सारी एनर्जी वहीं जल जाएगी। आपका दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और धीरे धीरे आप खुद उसी बुराई की छाया में बदल जाएंगे। याद रखिए, ध्यान जहाँ जाता है जीवन वैसे ही बन जाता है। अगर ध्यान फूल पर हो तो आपके भीतर खुशबू आएगी। अगर ध्यान कांटे पर है तो आपके भीतर चुभन पैदा होगी। अगर ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला होगा। अगर ध्यान अंधकार पर है तो भीतर अंधेरा भर जाएगा। यह आपके ऊपर है कि आप किस ओर देख रहे हो। जरा एक एग्जाम्पल से सोचिए, दो आदमी बाजार से गुजर रहे हैं। एक की नज़र सड़क पर गिरे कूड़े पर पड़ी। वह कहता है कि देखो कैसी गंदी सड़क है, कितना बदबूदार शहर है। दूसरे की नज़र सड़क के किनारे खिले फूल पर पड़ी। वह कहता है वाह, कितने सुंदर खुशबूदार फूल हैं, कितनी प्यारी धूप है। दोनों एक ही जगह से गुजरे, लेकिन दोनों की लाइफ का अनुभव बिल्कुल अलग रहा। फर्क इसमें था सिर्फ ध्यान में। जीवन में भी यही होता है। आपके चारों तरफ अच्छाई भी है, बुराई भी है, रोशनी भी है, अंधेरा भी है, प्यार भी है, नफरत भी है, लेकिन आपका ध्यान किस पर है यही तय करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर आपने बार बार उन्हीं लोगों की बुराई पर ध्यान लगाओगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप धीरे धीरे उनके जैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपना ध्यान अपने सपने पर लगाओगे, अपनी आत्मा की भलाई पर लगाओगे, तो धीरे धीरे आपके भीतर से शक्ति फूटने लगेगी। देखिए, समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और किसे नज़रअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर आप हर रोज अपना समय सही जगह लगाते हो तो एक साल में आप बिल्कुल बदल सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो एक साल में आप वहीं के वहीं रह जाओगे या फिर और भी गिर जाओगे। याद रखिए, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यह कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। आप इसे सही जगह लगाओगे तो यह आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप इसे गलत जगह पे लगाओगे तो ये पूरा आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपने सपने पर लगाओ, उस समय को अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, उस समय को अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी तरक्की पर लगाओ। याद रखिए, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को इतनी ऊंचा बना लो कि उनकी बुराई आपको छू भी ना पाए। कभी कोई चोट आपको पहुंचाए तो खुद से पूछिए, क्या ये चोट सच में मेरे भीतर घुसनी चाहिए या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? अगर आप यह कला सीख गए तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाहर की बुराई आपको छू भी नहीं सकती। लोग बोलेंगे, करेंगे, साजिश रचेंगे, लेकिन आप भीतर से वैसे ही शांत रहोगे जैसे एक गहरा सागर हो। ऊपर लहरें तो होंगी, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होगी। यही असली ताकत है, यही असली आज़ादी है। तो याद रखिए, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहोगे। यहाँ अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। आपको धोखा भी देंगे, कोई आपको नीचा भी दिखाएगा, कोई आपके खिलाफ
जहर उगलेगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, असली सवाल यह है कि आप कैसे हैं। आपका ध्यान किस पर है, आपकी ऊर्जा कहाँ लग रही है, आपने अपने भीतर क्या जमा कर रहे हो। रोशनी या अंधकार, वो बुरा है या उसकी कहानी है, आप अपनी फिक्र करो। और आपकी कहानी तभी खूबसूरत बनेगी जब आप दूसरों की जिंदगी को, दूसरों की गंदगी को बाहर छोड़कर अपनी आत्मा को भीतर से रोशन करोगे। याद रखिए, जीवन छोटा है और इस छोटे से जीवन में आपके पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद को बचाना, खुद को संवारना और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां कोई बुराई आपको छू भी ना सके। तो आज से तय कीजिए, आप अब कहाँ अपनी एनर्जी लगाओगे। उन लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे जो आपके लायक ही नहीं है। अब आप अपनी ताकत उन कामों में लगाओगे जो आपको बड़ा बनाए, जो आपकी आत्मा को मुक्त करे। क्योंकि अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको सिर्फ यही अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ को दूसरों की बुराई में निकाल दी। आपको गर्व होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ अपनी रोशनी में जिया। वो बुरा है, ये उसकी समस्या है। आप अपनी फिक्र करो, यह आपकी जीत है, यही आपकी आज़ादी है, यही आपका सच है।